स्थिति ग्रहण अंग। तो इसको हम तीन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला सम्यक दर्शन का स्वरूप, दूसरा स्थिति ग्रहण किसे कहते हैं, तीसरा सम्यक स्थिति ग्रहण अंग में प्रसिद्ध वायुक्षण मंत्र की कथा। तो चलिए अब हम अपने पहले मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं, जो है सम्यक दर्शन का स्वरूप। गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं, दर्शन मूल धर्म, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से ही धर्म की परम शुरुआत होती है। पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ छेड़ाला में लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या ज्ञान क्षेत्र, अर्थात मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। उसी के पश्चात सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमारा पहला मुख्य बिंदु रहा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं, जो है स्थितिग्रहण किसे कहते हैं। स्थितिग्रहण अर्थात अगर कोई साधर्मी जीव किसी कारण धर्म से लिप्ता हो तो उसे प्रेम पूर्वक अनेक उपयोगों पूर्वक धर्म में स्थित करने को स्थितिग्रहण कहते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कोई आदमी है, वो रोजाना मंदिर जाता है, परंतु जब वह एक दिन मंदिर जा रहा था तो उसे पूर्व पाप कर्म की वजह से बिच्छू काट लेता है और वह क्रोध के वश होकर मंदिर छोड़ देता है। मैं जाकर उसे समझाया कि तुम्हारा पूर्व के पाप कर्म का उदय था, तो पुनः अगर वह पुनः मंदिर जाना शुरू कर दे तो उसे ही स्थितिग्रहण कहते हैं। तो इसी प्रकार अपना दूसरा मुख्य बिंदु रहा। तो चलिए अब हम अपने तीसरे और अंतिम मुख्य बिंदु की ओर चलते हैं, जो है स्थितिग्रहण अंग में प्रसिद्ध वायुक्षण मंत्र की कथा। महावीर भगवान के समय में राजगढ़ी रंगी में श्रेणी राज्य करते थे। चेन्ना देवी उनकी महारानी और वायुक्षण उनका था। वह जन्म से ही आत्मज्ञान धारक। एक दिन जब वह उद्यान में ध्यान कर रहे थे, विद्युत नाम का चोर एक मूल्यवान हार की चोरी करके भाग रहा था। उसके पीछे सिपाही भी भाग रहे थे। मैं पकड़ा जाऊंगा, इस डर में उसने हार को वायुक्षण के आगे फेंककर वह छिप गया। राजा ने राजकुमार को चोर समझकर फांसी की सजा दी, परंतु जब बधिक ने राजकुमार के ऊपर तलवार चलाई तब वह तलवार फूलों की माला में बदल गई। और यह देखकर चोर को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो उसने राजा से कहा, मैंने ही हार की चोरी की थी, यह राजकुमार तो निर्दोष है। राजा ने राजकुमार से कहा, मुझे क्षमा करो, और राजमहल में आने को कहा। परंतु वैरागी वायुक्षण ने कहा, पिताजी अब इस आसान संसार से अब जी भर गया, अब मैं दीक्षा ग्रहण कर मुनि होऊंगा। ऐसा कहकर वह एक मुनि के पास जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और आत्मा में लीन हो गए। अब राजमंत्री का पुष्प डालकर वह बचपन से ही उनका मित्र था। एक दिन वह घूमते घूमते पुष्पदार के यहाँ पहुंचे। पुष्पदार ने उन्हें विधि पूर्वक आहार डाल दिया। इस अवसर पर अपने मित्र को धर्म को प्राप्त कराने की भावना मुनिराज में जागृत हुई और वे वन की तरफ चल दिए। विनयवश पुष्पदार भी उनके पीछे पीछे चल दिया। अब कुछ दूर चलने पर पुष्पदार को लगा कि मुनिराज मुझे चलने जाने को कहे और मैं जाऊं, परंतु वह तो चले ही जा रहे थे। पुष्पदार की आगुलता बढ़ती रही। पुष्पदार ने मुनिराज को स्मरण दिलाने के लिए कहा, यह वही आम का वृक्ष है जिसके नीचे हम खेला करते थे। यह गांव से 2-3 मील दूर है। हम गांव से बहुत दूर आ रहे हैं। ऐसा यह कहने के बाद भी मुनिराज ने
उसे जाने को नहीं कहा। आह, परम हितैषी मुनिराज मोक्ष मार्ग को छोड़कर संसार जाने कैसे गए? हे सखा चलना हम साथ चल, मोक्ष में छोड़े पर भावों को, झूले आनंद में चलना तू भी मेरे साथ ही मोक्ष में। ऐसा कहकर मानो वो अपने पीछे चलने वाले को मोक्ष में ले जा रहे हो और पीछे चलने वाले को मोक्ष में ले जा रहे हो। वह दृढ़ता से आगे आगे चले जा रहे थे और पुष्पदल संकोचवश उनके पीछे चले जा रहा था। वे एक आचार्य मुनि के पास पहुंचे। वाइश्य मुनि ने कहा, यह मेरा मित्र है, संसार से रक्त होकर आपके पास भिक्षा लेने आया है। मुनिराज ने आचार्य मुनिराज ने उसे निकट समझकर भिक्षा दे दी और अपने मित्र से आग्रहवश वह मुनि तो हो गए, वह मुनि योग क्रिया भी करने लग गए, परंतु उसका चित्त अभी भी संसार से नहीं छूटा था। सामय करते समय भी उसे अपनी पत्नी का स्मरण होता था। ऐसे करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह महावीर भगवान के समक्ष शरण में बैठे थे, तब इंद्रों ने स्तुति करते हुए कहा, हे नाथ, आप इस राज पृथ्वी को छोड़कर मुनि हुए हैं। ये पृथ्वी अनाथ होकर आपके विरह में झूलती है और इसके आंसू नदी के रूप में बहते हैं। ऐसा कहकर जिसका चित्त अभी भी वैराग्य में नहीं लगा था, उस पुष्पदल को ऐसा लगा कि मेरी पत्नी भी पृथ्वी की भांति मेरे से 12 वर्ष नहीं मिली, क्यों ना जाकर उसकी खबर ले ली जाए। वह किसी से पूछे ताछे बिना अपने घर की ओर चल दिए। वाइश्य मुनि उनकी सारी गतिविधियां समझ गए। अपने मित्र के प्रति धर्म स्वास्थ्य देने की भावना होते हुए वह उनके साथ चल दिए और राजमहल में आए। राजमहल में दोनों मित्रों को राजमहल में आया हुआ देखकर वाइश्य की माता को लगा कि यह मुनि क्या वाइश्य मुनि दशा का पालन न करने के कारण राजमहल में आए हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनने एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन रख दिया। तो वाइश्य लकड़ी के सिंहासन पर बैठ गए और उनके दर्शन के लिए गृहस्थ आश्रम में रही हुई 32 रानियों को बुलाया गया, परंतु उनने किंचित भी उनकी तरफ नहीं देखा। ऐसा देखकर पुष्पदल आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा राजयोग और अति सुंदर भक्ति रानियां होते हुए भी वाइश्य मुनि उनकी तरफ देखते भी नहीं और त्याग करने के बाद उनका स्मरण भी नहीं करते। धन्य है वो, और मैं एक साधारण सी स्त्री के मोह में पड़ा हुआ हूँ। वह है मेरा 12 वर्ष का साधुपना। वाइश्य मुनि ने कहा, हे मुनि, तुम आप भी इस संसारी भोग का उपभोग करना चाहते हो तो तुम यहीं रुक के राजवैभव का उपभोग करो। ऐसा कहकर वाइश्य मुनि ने कहा कि तुम यहाँ रहकर इस राजवैभव का उपभोग करो। और पुष्पदल यह सुनकर अत्यंत लज्जित हो गया और वह अति लज्जित हो गया और उसकी राजमाता सारी परिस्थितियां समझ गई। तो उन्होंने कहा, हे मुनिराज, यह संसार परिभ्रमण तो जीव ने अनंत बार करा है, परंतु साधुपना बारंबार नहीं प्राप्त होता। ऐसा कहकर पुष्पदल ने कहा, मैं अब कभी भी इस संसार का इच्छा नहीं करूंगा। सपन में भी मुझे अब इस संसार की इच्छा नहीं होगी। और मैं सच्चा मित्र तो वही जो अपने मित्र को
अच्छे रास्ते पर अर्थात मोक्ष मार्ग पे लगाए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर कोई साधर्मी धर्मात्मा जीव किंचित मार्गी धर्म से डिगता हो तो उसे प्रेम पूर्वक धर्म में स्थित करे। अतः हम भी सम्यक दर्शन के 8 अंक को धारण करें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करें। ऐसा कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय।